हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू द कंप्लीट डेवलपमेंट कोर्स। और अभी तक हमने काफ़ी सारी सीएसएस की प्रॉपर्टी देख ली है, जिनकी हेल्प से हम लोग कुछ इस तरीके की वेबसाइट बना सकते हैं। ये हमारा एक बेसिक साइन अप पेज है जो कि थोड़ा प्रोफेशनल भी लग रहा है और काफ़ी कूल प्रॉपर्टीज इसमें यूज़ हो रही है। आप देख रहे हो यहाँ पर ये जब सर्कल पीछे जा रहा है साइन अप बटन के, तो ये थोड़ा सा ब्लर भी हो जा रहा है। इसे हम कहते हैं ग्लासोमॉर्फिक इफेक्ट। ऐसा कुछ आप लोग कैसे बना सकते हो ये आज हम देखने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आएंगे अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। यहाँ पर एक index.html फाइल बना लेंगे हम, index.html। और इसके अंदर हम एक डमी HTML डालने वाले हैं। इसका हम टाइटल रख देते हैं साइन अप, और इसको कनेक्ट करेंगे हम एक style.css के साथ। तो उसके लिए हम इसे बना लेते हैं। पहले फाइल हमारी होगी style.css, और इन दोनों को हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे यूजिंग स्टाइल शीट लिंक ऑफ CSS एंड styles.css। ठीक है, यहाँ पर आके हम अपनी HTML लिखने वाले हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे एक div आउटर बॉक्स, तो डॉट आउटर बॉक्स, और इसके अंदर हम बनाएंगे एक div डॉट इनर बॉक्स। ठीक है, तो ये होता है हमारा एमेट, जिसकी हेल्प से हम लिख सकते हैं डॉट आउटर बॉक्स देन डॉट इनर बॉक्स। और इससे हमारे देखेंगे आपकी दो div बन जाएंगे, पहला हमारा आउटर बॉक्स और उसके अंदर एक इनर बॉक्स वाला div, इस तरीके से। अब इस इनर बॉक्स के अंदर हम अपना काम करने वाले हैं। सबसे पहले हम ऊपर बनाएंगे एक साइन अप हेडर, तो उसके लिए मैं एक अगेन div बनाऊंगा, लेकिन div ना बना के मैं यहाँ पे एक हेडर बनाना चाहूँगा उसे। तो हेडर डॉट साइन अप हेडर, हमें ये सिमेंटिक टेक्स्ट का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। तो साइन अप हेडर हमारा यहाँ पर बन जाएगा। इस हेडर के अंदर हम बनाएंगे एक h1, और इसके अंदर हम लिखेंगे साइन अप, और इसके नीचे हम बनाएंगे एक p, इट जस्ट टेक्स 30 सेकेंड्स, इस तरीके से। और जरा से देखते हैं कैसा दिख रहा है, ओपन विद लाइव सर्वर। और यहाँ पर हमें इस तरीके से कुछ दिखाई दे रहा है। अब इसके अंदर चीज़ें और डालते हैं। तो ये हमारा हेडर वाला पार्ट हो गया। इसके नीचे हम अपना मेन कंटेंट डालने वाले हैं। तो मेन कंटेंट होगा हमारा, इसकी क्लास होगी साइन अप बॉडी। इस मेन के अंदर हम बनाएंगे अपना एक फॉर्म, तो फॉर्म इस तरीके से, एंड देन इसका एक्शन हो जाएगा हैशटैग। तो बेसिकली एक एम्प्टी एक्शन वाला फॉर्म बन गया है। इस फॉर्म के अंदर हम बनाएंगे बहुत सारे इनपुट्स, और उन इनपुट्स को मैं सेपरेट करूँगा एक पी टैग की हेल्प से। तो पी टैग के अंदर हमारा होगा बेसिकली एक लेबल, एंड देन लेबल फॉर, लेट्स से पहला वाला है हमारा फुल नेम, राइट, फुल नेम। एंड देन इसके अंदर मैं लिखूँगा फुल नेम, एंड देन इसके नीचे होगा हमारा एक इनपुट टाइप होगा टेक्स्ट ही। एंड देन इसके नीचे हम यहाँ पे आईडी डिफाइन करेंगे इसकी फुल नेम, जिससे कि हमारे लेबल और इनपुट कनेक्ट हो जाएंगे। अगर आपको लेबल इनपुट समझ में नहीं आ रहे तो हमने फॉर्म के ऊपर प्रॉपर वीडियो बना रखी है HTML के अंदर, आप वो जाके देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा आईडी टाइप, एंड देन इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे प्लेस होल्डर, और यहाँ पे हम लिख देंगे अनुज कुमार शर्मा, इस तरीके से। एंड देन यहाँ पर हम लिख देंगे रिक्वायर्ड लगाने से अपने आप ही हमारा ये वाला फील्ड रिक्वायर्ड हो जाएगा। ऐसे ही करते हैं, इन चीज़ों को हम 4 बार रिपीट कर लेते हैं। तो 1 बार, 2 और 3। यहाँ पर हम डिफरेंट चीज़ें डाल देते हैं। जैसे पहला तो हो गया हमारा फुल नेम, उसके बाद हमारी आएगी ईमेल, तो ईमेल, योर ईमेल टाइप हमारा यहाँ पर हो जाएगा ईमेल, एंड देन आईडी भी हो जाएगी ईमेल, एंड देन प्लेस होल्डर के अंदर हम अपना ईमेल डाल देते हैं। ये भी हमारा रिक्वायर्ड फील्ड है। इसके बाद हमारा होगा यहाँ पर पासवर्ड, तो फॉर पासवर्ड यहाँ पे हम डालेंगे योर पासवर्ड, और यहाँ पर हमारा टाइप होगा पासवर्ड, आईडी भी होगी पासवर्ड। प्लेस होल्डर के अंदर हम डिफाइन कर सकते हैं एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स, और ये भी हमारा एक रिक्वायर्ड फील्ड है। इसके नीचे हम बनाएंगे अपना बटन, तो बटन के अंदर हमें कुछ भी लेबल डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। और इसका इनपुट टाइप हो जाएगा सबमिट, आईडी हो जाएगा सबमिट, प्लेस होल्डर हम यहाँ से हटा देंगे, एंड देन रिक्वायर्ड भी यहाँ से हटा देते हैं। इसकी जगह हम यहाँ पर डाल देंगे वैल्यू, और वैल्यू के अंदर हम लिख देंगे क्रिएट अकाउंट, इस तरीके से। जरा देखते हैं कैसा दिख रहा है। तो ये हमें यहाँ पर फॉर्म इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ये हमारा हेडर है। ये हमारा हेडर के अंदर ही जो पी टैग वगैरह हमने डाले थे वो हैं। देन हमारे पास यहाँ पर 3 इनपुट्स हैं, एंड देन एक सबमिट बटन है। इसके नीचे एक फुटर भी लगाना है हमें, तो उसके लिए हम आएंगे अपने मेन के बाहर, और यहाँ पर हम एक फुटर लगाएंगे, और इस फुटर के अंदर हम चीज़ें लिखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं फुटर की क्लास साइन अप फुटर, और इस फुटर के अंदर मैं एक सिंपल पी टैग डालने वाला हूँ, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। और इसके बाद हम यहाँ पर एक एंकर टैग लगाएंगे, और यहाँ लिख देंगे लॉगिन,
इस तरीके से। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब हमें इसकी स्टाइलिंग कर रही है। तो HTML तो बहुत ही ईजी था, ये हमने HTML एक बार पहले बना भी रखा, पूरा का पूरा फॉर्म इनपुट बनाते टाइम ऐसा कुछ हमने बनाया था। लेकिन अब हम इसके अंदर स्टाइलिंग करने वाले हैं और सारा का सारा खेल स्टाइलिंग का ही है। जितनी भी चीज़ अभी तक हमने पढ़ी थी उससे हमारी स्टाइलिंग आराम से हो जाएगी। सबसे पहले हम बनाएंगे एक यूनिवर्सल सिलेक्टर विच इज़ स्टार, और कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम इन्फोर्स कर रहे होंगे सभी एलिमेंट्स पे, विच इज़ मार्जिन। सबका मार्जिन 0 कर दो। तो आप देख रहे होगे यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट कुछ मार्जिन था, वो अब जा चुका है। अब ये सारे मार्जिन हम खुद डिफाइन कर रहे होंगे। इसके अलावा हम पैडिंग भी 0 कर देंगे और साथ में बॉक्स साइजिंग को भी कर देंगे बॉर्डर बॉक्स, इस तरीके से। इसके अलावा हम यहाँ पर फ़ॉन्ट भी डिफाइन कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं एक लाटो फॉन्ट लेके आऊँगा विच इज़ फ्रॉम font.google.com। fonts.google.com, यहाँ से हम अपना फ़ॉन्ट चूज़ करके लाते हैं विच इज़ लाटो, ये वाला फ़ॉन्ट है। और इसका हम लेके आएंगे रेगुलर एंड देन बोल्ड, और इसको हम करेंगे यहाँ से इंपोर्ट, और इस वाले पार्ट को हम यहाँ से कर लेंगे कॉपी। ये सारी की सारी चीज़ें कैसे फ़ॉन्ट को लेकर रहे हैं, कैसे हम सिलेक्टर वगैरह बना रहे हैं, फिर जो भी चीज़ें हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमने इस प्लेलिस्ट के अंदर ऑलरेडी देख ही ली हैं। बस अब यहाँ पर हम सारी चीज़ों को एक साथ लगा रहे होंगे। तो ये हमारा फ़ॉन्ट हो गया। एंड देन हम अपनी बॉडी के अंदर आएंगे और एक फ़ॉन्ट फैमिली डिफाइन कर लेंगे, फ़ॉन्ट फैमिली, और फ़ॉन्ट फैमिली को यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे विच इज़ दिस लाटो या सैंस सेरिफ। तो अब ये थोड़ा सा बेटर लगना चाहिए, देखते हैं कैसा लग रहा है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा बेटर लग रहा है। अब यहाँ पर हमें बस चीज़ों के अंदर पैडिंग और मार्जिन और इसका फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह ठीक करना है, देखते हैं वो कैसे होगा। तो सबसे पहले हम आएंगे अपने आउटर बॉक्स के अंदर और इसकी हम विड्थ और हाइट डिफाइन कर लेंगे। विड्थ हो जाएगी हमारी 100 व्यू विड्थ और हाइट हो जाएगी हमारी 100 व्यू हाइट, जिससे हमारी फुल स्क्रीन का ये आउटर बॉक्स बन जाएगा। उसके बाद इसका अभी हम बैकग्राउंड डिफाइन कर देते हैं। बैकग्राउंड बनाऊंगा मैं एक लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है। तो बैकग्राउंड हम डिफाइन करेंगे। यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर नहीं लिख रहा, मैं यहाँ पे लिखूंगा बैकग्राउंड और उसके बाद मैं यहाँ पे डालूंगा लीनियर ग्रेडियंट। ये एक फंक्शन होता है जिसके अंदर हम चीज़ें पास कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम 3 चीज़ें पास कर रहे होंगे। पहला होगा आप किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा टू टॉप लेफ्ट। इससे क्या होगा, अपने आप ही ये बॉटम राइट से टॉप लेफ्ट की तरफ एक ग्रेडियंट बनेगा। और यहाँ पर मैं आपको ग्रेडियंट दिखाने के लिए फ़िलहाल के यहाँ पे कुछ भी कलर लिख रहा हूँ, रेड एंड ब्लू लेट्स से। तो आप यहाँ पर देखोगे कि ये रेड से ब्लू एक ग्रेडियंट बन रहा है। थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, मे बी आप इसे यूज़ कर सकते हो। और आप देख रहे हो ये पूरा का पूरा 100 बाय 100 में लग रहा है, क्योंकि हमने डिफाइन कर दिया अपने आउटर बॉक्स को 100 व्यू विड्थ और 100 व्यू हाइट। तो ये हमारा बैकग्राउंड है, लेकिन मैं ये कलर यूज़ नहीं करने वाला, मैं इसकी जगह यूज़ करूँगा कुछ और कलर F5FF इस तरीके से। तो ये थोड़ा सा बेटर एक ग्रेडियंट मुझे लग रहा है। तो ये हमारा आउटर बॉक्स हो गया। अब इसके अंदर हम इनर बॉक्स के अंदर आएंगे और इनर बॉक्स के अंदर हम अपनी विड्थ डिफाइन करेंगे। तो इनर बॉक्स और इसकी विड्थ मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा 400 पिक्सल इस तरीके से। एंड देन इसके अंदर हम डिफाइन करेंगे अपना मार्जिन। तो मैं चाहता हूँ कि ये टॉप से और बॉटम से तो 0 मार्जिन रहे, लेकिन लेफ़्ट और राइट से ऑटो मार्जिन हो जाए। लेफ़्ट और राइट से ऑटो मार्जिन डिफाइन करने से क्या होता है, ये इनर बॉक्स जो है वो अपने पेरेंट के सेंटर में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं इनर बॉक्स अपने पेरेंट के सेंटर में आ चुका है। ये हमारा इनर बॉक्स है। अगर मैं पेस्टिसाइड ऑन करूँ तो आप देखेंगे ये आउटर बाउंड्री जो है ये हमारे इनर बॉक्स की है। एंड देन ये बाहर वाला बॉक्स हमारा आउटर बॉक्स है। लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पर मार्जिन डिफाइन किया है, लेफ्ट और राइट का मार्जिन ऑटो डिफाइन किया है, इसी वजह से ये अपने आप ही सेंटर में आ गया। ये इससे वर्टिकली अलाइन नहीं होता। वर्टिकली अलाइन करने के लिए हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे अपना पोजीशन रिलेटिव एंड देन टॉप से 50% नीचे। तो इससे क्या होगा, आपको पता है कि पोजीशन रिलेटिव करने से अंदर टॉप से 50% करने से ये टॉप से 50% नीचे आ चुका है, राइट। तो टॉप की जो हाइट थी प्रॉपर 100% हाइट थी, उससे 50% नीचे से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये 50% से स्टार्ट ना हो, ये बीच में आने के लिए हमें जितनी भी इसकी हाइट है उसका 50% ये ऊपर चला जाए। तो ये इनर बॉक्स की जितनी भी हाइट है उसका 50% ये ऊपर चला जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं ट्रांसफॉर्म का। तो ट्रांसफॉर्म और ट्रांसलेट y और इसके अंदर हम कर देंगे इसे -50% इस तरीके से। तो आप यहाँ पर देखोगे अपने आप सेंटर में आ गया। तो ये भी एक टेक्निक होती है, आप डिफाइन कर देते हो पोजीशन रिलेटिव, उसके बाद टॉप से 50% नीचे एंड देन ट्रांसफॉर्म कर दो उसको ट्रांसलेट y फिर -50%। तो जितनी भी इसकी हाइट थी उसका 50% ये ऊपर जा चुका है और अब ये सेंटर में आ चुका है। आप चाहो तो साइनअप बटन को कुछ ऐसा बना सकते हो, लेकिन मैं अपना साइनअप बटन थोड़ा सा बॉटम से ऊपर की तरफ बनाऊंगा। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि टॉप से 50% ना करके मैं टॉप से लेट्स से 40% कर दूंगा। तो इससे ये अब ये एकदम सेंटर में नहीं है, सेंटर से थोड़ा सा ऊपर आ चुका है। इसके अलावा यहाँ पर हम थोड़ी सी पैडिंग देते हैं। तो पैडिंग
टॉप और बॉटम से लेट्स से 20 पिक्सल एंड लेफ्ट और राइट से लेट्स से 40 पिक्सल, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से हमें दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट इसके अंदर हम बैकग्राउंड कलर लेकर आते हैं और इसको हम बॉर्डर रेडियस भी देते हैं। तो बैकग्राउंड कलर पहले लेके आते हैं, बैकग्राउंड कलर वाइट एंड देन बॉर्डर रेडियस देते हैं इसको 8 पिक्सल का। तो ये थोड़ा सा हमें बेटर लग रहा है, आप देख सकते हैं इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब इसके अंदर हम H1 को स्टाइल देते हैं सबसे पहले। तो H1 फॉन्ट साइज़, हमें पता है H1 का फॉन्ट साइज़ बाय डिफ़ॉल्ट 2 EM का होता है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करना चाहता हूँ तो 2.5 REM कर देता हूँ मैं इसको। एंड देन इसका हम जो कलर है वो पूरा ब्लैक ना करके थोड़ा सा लाइट ब्लैक करेंगे, तो 212121 ये काफ़ी अच्छा कलर लगता है मुझे। तो ये हमारा साइनअप बटन, साइनअप टेक्स्ट थोड़ा बड़ा हो गया। इसके बाद हमारा पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ का साइज़ मैं थोड़ा छोटा करना चाहता हूँ। एक्चुअली ये पैराग्राफ हमारा इस हेडर के अंदर है, राइट। तो हमारी हेडर के अंदर है ये H1 एंड देन हेडर के अंदर है ये पैराग्राफ। तो मैं हेडर का यूज़ करता हूँ, साइनअप हेडर का। तो क्लास होगी हमारी साइनअप हेडर डॉट साइनअप हेडर H1 एंड देन डॉट साइनअप हेडर पैराग्राफ। और इस पैराग्राफ को हम देंगे फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा छोटा, तो 0.8 REM एंड देन इसका कलर भी थोड़ा सा लाइट रखेंगे विच इज़ #CCC। तो ये पैराग्राफ में चेंजेस नहीं दिख रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैंने यहाँ पर क्लास के आगे डॉट नहीं लगाया, ये डॉट लगाना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पैराग्राफ थोड़ा सा ज़्यादा ही लाइट हो गया, इसको थोड़ा ऊपर लेके आते हैं विच इज़ थोड़ा सा डार्क कर देते हैं विच इज़ #555। अब ये हेडर तो मुझे यहाँ पर ठीक लग रहा है। इसके नीचे अब जो बॉडी वाला पार्ट है इसको ठीक कर लेते हैं। तो हमारा ये हेडर वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारे पास एक साइनअप बॉडी है। इस साइनअप बॉडी के अंदर आते हैं। साइनअप बॉडी के बाद हम अपने फॉर्म के अंदर जितने भी इनपुट लेबल्स हैं उनको अब स्टाइलिंग दे रहे होंगे। सबसे पहले हम आएंगे अपनी साइनअप बॉडी के अंदर, तो डॉट साइनअप बॉडी और इसको थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं। तो टॉप और बॉटम से मार्जिन देते हैं लेट्स से 10 पिक्सल का एंड देन लेफ्ट राइट से 0 पिक्सल का ही। तो ये थोड़ा सा नीचे आ जाना चाहिए। यहाँ पर 10 पिक्सल से थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको लेट्स से 20 पिक्सल। अब इन लेबल्स को भी आपस में सेपरेट कर देते हैं। अब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर मैंने पी टैग क्यों यूज़ किया था। हम चाहते तो बिना पी टैग के भी सीधा लेबल और इनपुट लिख सकते थे, लेकिन मैं इनको सेपरेट करना चाहता था, तो इसलिए यहाँ पर मैंने डिफरेंट पी टैग्स बना रखे हैं। और अब हम इनको अलग से मार्जिन डिफाइन कर सकते हैं। तो साइन अप बॉडी एंड देन पी एंड देन इनके अंदर मार्जिन देते हैं। मार्जिन लेट्स से टॉप और बॉटम से 10 पिक्सल का एंड देन लेफ्ट राइट से 0 पिक्सल। तो ये अब थोड़े थोड़े और सेपरेट हो गए एक दूसरे से। और अब इसके अंदर हम जाएंगे और लेबल्स पे साइन अप बॉडी पी एंड देन लेबल, इनके ऊपर हम थोड़ी स्टाइलिंग दे रहे होंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिस्प्ले ब्लॉक, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट इनलाइन होते हैं। हमें लग नहीं रहे थे इनलाइन क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं थी, लेकिन अगर इनको जगह मिली होती तो ये एक के बाद एक आ जाते। इसके साथ ही हम यहाँ पर कुछ और स्टाइलिंग बाद में दे रहे होंगे। अभी फ़िलहाल हम इनपुट के अंदर मूव करते हैं। डॉट साइन अप बॉडी देन पी देन इनपुट। और इस इनपुट की सबसे पहले मैं विड्थ डिफाइन कर देता हूँ, विड्थ 100%, सो दैट ये पूरी की पूरी विड्थ ले ले। तो यहाँ पर ये इनपुट हमारे बड़े बड़े हो गए। इवन हमारा बटन भी एक इनपुट है, इसलिए ये भी पूरा का पूरा बड़ा हो गया। और इसके अलावा यहाँ पर हम थोड़ी सी मार्जिन और पैडिंग दे रहे होंगे इनको। तो हमारी पैडिंग हो जाएगी 10 पिक्सल की। इसके अलावा हमारा यहाँ पर बॉर्डर हम डिफाइन कर सकते हैं 2 पिक्सल सॉलिड एंड देन थोड़ा सा लाइट कलर विच इज़ दिस। ठीक है, थोड़ा सा ये बेटर लग रहा है। और हम इसको बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं। बॉर्डर रेडियस लेट्स से 4 पिक्सल का। इसके अलावा हम इनको फ़ॉन्ट साइज़ भी दे देते हैं। ये फ़ॉन्ट साइज़ बाय डिफ़ॉल्ट इनहेरिट नहीं करते हैं, तो इनको हमें अलग से फ़ॉन्ट साइज़ देना होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फ़ॉन्ट साइज़ और इनको हम दे देते हैं 1 रैम का। थोड़े से बड़े हो जाने चाहिए। हाँ, अब ये थोड़े से बड़े हो गए हैं। लेकिन आप यहाँ पर एक और चीज़ भी नोटिस कर रहे होगे कि ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा दिख रहा है, राइट। मेरी स्क्रीन में कुछ ज़्यादा ही बड़ा दिख रहा है। एक्चुअली इतना बड़ा है नहीं, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर मैंने इनका साइज़ काफ़ी बड़ा कर रखा है। तो मैंने सेटिंग में जाके इसका साइज़ छोटा करना है। तो सेटिंग एंड देन अपीयरेंस एंड देन यहाँ पर देख लो फॉन्ट साइज़ वेरी लार्ज किया हुआ है मैंने। इसको मैं मीडियम रिकमेंड कर देता हूँ, सो दैट ये अब हमें काफ़ी बेटर लगने वाला है। तो ये अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये पैराग्राफ मैंने कुछ ज़्यादा ही छोटा कर दिया है। तो इस पैराग्राफ का साइज़ मैं बड़ा कर देता हूँ। आई थिंक इसका मैंने 0.8 लिखा हुआ है, 0.8 ना लिख के 0.9 कर देते हैं इसको। ये इनपुट हमारे लेबल से काफ़ी ज़्यादा चिपका हुआ है, तो लेबल और इनपुट के बीच में थोड़ा मार्जिन लेके आता है। मार्जिन टॉप लेट्स से 4 पिक्सल
आई थिंक अब अच्छा लग रहा है। अब जरा इस सबमिट बटन को भी हम स्टाइलिंग देते हैं। सबमिट बटन को हम यहाँ पर या तो एक अलग आईडी दे सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर आईडी दे रखी है सबमिट, और हम इस आईडी का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमें आता है आईडी भी एज अ सिलेक्टर यूज़ किया सकती है, विच इज़ दिस सबमिट। लेकिन हम यहाँ पर एक और दूसरा सेलेक्टर यूज़ करने वाले हैं, विच इज़ लाइक दिस। तो हमारा ये पूरा सेलेक्टर इसी तरह से काम करेगा, क्योंकि ये भी एक इनपुट ही है, सबमिट बटन भी एक इनपुट है। लेकिन इनपुट के अंदर हम यहाँ पर टाइप डिफाइन कर सकते हैं। इसका टाइप क्या है, हमने यहाँ पर टाइप डिफाइन किया हुआ है, विच इज़ सबमिट। तो यहाँ पर हम टाइप की हेल्प से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर डिफाइन करेंगे टाइप इक्वल्स टू सबमिट, इस तरीके से। तो अब ये सारी स्टाइलिंग सिर्फ इस सबमिट बटन पे ही आ रही होगी, जिसका टाइप सबमिट है। और यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे इसका कलर। तो बैकग्राउंड कलर यहाँ पर हम डिफाइन कर देते हैं इसका कलर, विच इज़ 34998 dB। तो यहाँ पर देख रहे हो सारी स्टाइलिंग सिर्फ इसी के ऊपर आ रही है। इसके पास एक बॉर्डर भी है, इस बॉर्डर को हम यहाँ से हटा देते हैं। तो बॉर्डर नन, तो वो बॉर्डर यहाँ से चली गई। इसके अलावा इसके अंदर जो टेक्स्ट कलर है उसको हम वाइट कर देंगे, तो कलर वाइट। तो अब ये थोड़ा बेटर लग रहा है। एक और चीज़, इसका कर्सर हम बना देंगे पॉइंटर, जिससे कि इसके ऊपर जब हम हवर करें तो यहाँ पर हमारा कर्सर चेंज हो जाए इस तरीके से। हम यहाँ पर हवर प्रॉपर्टी भी डिफाइन कर सकते हैं इसकी। तो हम ये सेम चीज़ लेंगे एंड देन इसके अंदर हम एक सूडो सेलेक्टर लगा देंगे, विच इज़ हवर। और अब हम इसकी हवर स्टेट को भी यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो हवर स्टेट के अंदर मैं चाहता हूँ कि थोड़ा जो कलर है वो डार्कर हो जाए, तो मैं यही कलर लूँगा, लेकिन इसका डार्कर शेड चूज़ कर लूँगा मैं यहाँ से। तो अब यहाँ पर जैसे हम हवर करेंगे थोड़ा डार्क हो जाता है ये। अब इस नीचे वाले फुटर को हमें स्टाइलिंग देनी है। तो नीचे वाले फुटर को हमने डाला हुआ है फुटर के अंदर, साइन अप फुटर के अंदर। तो क्लास हम सेलेक्ट कर लेते हैं इसकी, डॉट साइन अप फुटर। इसके अंदर हमारा पी टैग है, इसका कलर हम डिफाइन कर देते हैं। कलर हो जाएगा हमारा #555। तो यहाँ पर इसका कलर थोड़ा सा लाइट हो गया। इसके अलावा इसको सेंटर करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो ये सेंटर में आ जाना चाहिए। इसके अलावा इस लॉगिन वाले का भी कलर हमें चेंज कर देना चाहिए। तो ये हमारा है साइन अप फुटर पी, एंड देन पी के अंदर हमने बनाया है एंकर टैग ए, और इसका हम कलर चेंज कर देते हैं। कलर हम बनाएंगे वही कलर जो हमने यहाँ पर दिया हुआ है कलर, और ये हमें यहाँ पर इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम अपने लेबल्स को भी थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं। उसके लिए हम आएंगे अपने लेबल के अंदर और इसको हम कर देंगे बोल्ड। तो फॉन्ट वेट बोल्ड, और अब ये थोड़ा बेटर लग रहा है। आई थिंक ये काफ़ी अच्छा यहाँ पर लग रहा है। अब हम अपने इस बॉक्स को शेडो दे देते हैं। हम अपने आएंगे इनर बॉक्स के अंदर एंड देन यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे बॉक्स शेडो। तो लेट्स से 2 पिक्सल राइट में, 2 पिक्सल बॉटम में, एंड देन 5 पिक्सल का ब्लर, एंड देन यही हम कलर दे देते हैं इसको भी। तो ये थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर उठ चुका है और काफ़ी अच्छा इसको एक शेडो देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर हमारा इनर बॉक्स तो रेडी है। अब यहाँ पर हम 2 सर्कल्स और लगा देते हैं। एक सर्कल इस साइड होगा कहीं, एक सर्कल यहाँ होगा। तो उसके लिए मैं आऊँगा अपने index.html के अंदर, और ये हमारा फुटर है राइट। हम अपने इस इनर डिव से बाहर निकलते हैं और इस आउटर बॉक्स के अंदर ही मैं यहाँ पर 2 सर्कल लगाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं 2 डिव बनाऊँगा। तो डॉट सर्कल मल्टीप्लाई बाय 2, ये हमारे 2 डिव्स हैं। और सर्कल के अलावा इनको मैं कुछ और भी क्लास देता हूँ। सर्कल के अलावा C1 एंड C2। सबसे पहले हम ये सर्कल डिफाइन कर लेते हैं। तो डॉट सर्कल विड्थ 200 पिक्सल, हाइट 200 पिक्सल, इसके अलावा इनका रेडियस 100 पिक्सल विच इज़ द हाफ ऑफ विड्थ एंड हाइट। इसके बाद हम डिफाइन करेंगे इसका बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पर मैं बैकग्राउंड के अंदर बैकग्राउंड कलर ना डिफाइन करके यहाँ पर मैं डिफाइन करता हूँ बैकग्राउंड, एंड देन अगेन लीनियर ग्रेडियंट, और लेट्स से टू टॉप राइट। तो इस बार ये लेफ़्ट से स्टार्ट होकर राइट में जा रहे होंगे ये ग्रेडियंट, ठीक है। तो बॉटम लेफ्ट से स्टार्ट होकर टॉप राइट में जा रहे होंगे। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर लिखते हैं टू टॉप, तो ये अपने आप ही बॉटम से टॉप की तरफ जा रहा होगा। अगर मैं डिफाइन करता हूँ टू राइट, तो अपने आप ही ग्रेडियंट हमारा लेफ्ट से राइट जा रहा होगा। तो मैं अभी आपको फिलहाल ये टू राइट वाला दिखा देता हूँ। तो टू राइट एंड देन हम स्टार्ट करते हैं ग्रेडियंट के साथ। मैं इनको वाइट बनाना चाहता हूँ, तो वाइट FF एंड देन इसके अलावा यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे AA, ठीक है। एंड देन इसके अलावा दोबारा से FF। ये जो लास्ट वाला AA है ये हमारी अल्फ़ा के लिए है। इसका फ़िलहाल अभी अल्फ़ा हमने AA किया हुआ है, और यहाँ पर हमने अल्फ़ा कर दिया FF।
ये एफ था, ठीक है। तो ज़रा देखते हैं कैसा दिख रहा है। तो ये हमारे 2 सर्कल्स हैं और ये सर्कल्स फिलहाल यहाँ पर इस तरीके से हैं। इनका जो पीछे मैंने ग्रेडियंट बनाया है वो वाइट ही है, लेकिन वाइट के अंदर मैंने ओपेसिटी चेंज किया है। मैं आपको थोड़ा और इनमें डिफरेंस दिखाने के लिए इसको और कम करता हूँ, लेट्स से 3 ठीक है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर ये लाइट है और यहाँ पर ये प्रॉपर वाइट हो रखा है, और ये लेफ़्ट से राइट ग्रेडियंट है। हम यहाँ पर अगर लिखेंगे टू टॉप राइट, तो अब ये नीचे से स्टार्ट होकर टॉप राइट ऊपर की तरफ जा रहा है। हम इसको यही वाला चूज़ कर लेते हैं, और अब यहाँ पर हम डिफाइन कर देते हैं इनकी पोजीशन को एब्सोल्यूट। पोजीशन हो जाएगी हमारी इनकी एब्सोल्यूट। और इसके अलावा अब इनकी जो भी टॉप और लेफ्ट से जो भी पोजीशन डिफाइन करनी है उनको मैं अलग अलग सर्कल्स में डिफाइन करूँगा। तो मैं पहले लूँगा सर्कल 1 को, और इसका टॉप हो जाएगा 100 पिक्सल, एंड लेफ़्ट हो जाएगा इसका लेट्स से 40 पिक्सल। और उसके अलावा एक होगा हमारा C2, और इसका मैं डिफाइन कर देता हूँ लेट्स से बॉटम से 200 पिक्सल, एंड देन राइट से लेट्स से 50 पिक्सल, इस तरीके से। तो हमारे पास अब 2 सर्कल्स हैं, एक इस साइड है और एक इस साइड है, और ये आप देख रहे हो अपने आप ही पोजीशन की वजह से काम कर रहे हैं। पोजीशन हमारी एब्सोल्यूट है। इसके अलावा हम यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी कर सकते हैं। आप चाहो तो इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो, लेकिन कुछ और स्टाइलिंग भी हम इनको दे सकते हैं। सबसे पहले ज़रा देखते हैं कि ये कैसा दिख रहा है डिफरेंट शेप्स के अंदर। तो ये हमेशा इसका साइज़ यही रहने वाला है। अच्छा, यहाँ पर एक गड़बड़ मुझे दिख रही है अभी भी, विच इज़ Z इंडेक्स। यहाँ पर मुझे Z इंडेक्स ठीक करना चाहिए इनका। तो मैं आऊँगा अपने इनर बॉक्स के अंदर और इसको मैं सबसे ऊपर पहुँचा दूँगा। तो इसके लिए मुझे इसका Z इंडेक्स डिफाइन करना चाहिए, Z इंडेक्स लेट्स से 2। तो अब ये अपने आप ही ऊपर आ जाना चाहिए, ठीक है। ये आप ऊपर आ गया, ठीक है, और सर्कल इसके नीचे से जा रहे हैं। तो ये काफ़ी ठीक लग रहा है और एकदम सेंटर में रहता है हमेशा ही। रिस्पॉन्सिव हमने इसे ज़्यादा नहीं बनाया, अभी फ़िलहाल हमने बस इसे सेंटर में रखा है। रिस्पॉन्सिव के बारे में हम बाद में भी देख रहे होंगे। इसके अलावा हम चाहें तो इसको थोड़ा सा ब्लर रेडियस भी दे सकते हैं। आपने काफ़ी सारी वेबसाइट में देखा होगा, हम ग्लासोमॉर्फिक बना रहे होते हैं डिज़ाइन को, उसके अंदर क्या करते हैं कि इस बैकग्राउंड को ग्लासोमॉर्फिक इफेक्ट दे देते हैं। उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। हम आते हैं अपने साइनअप के अंदर, और ये जो हमारा इनर बॉक्स है इसको हम सिंपल बैकग्राउंड कलर ना देके, मतलब ऐसा कलर हम देने के बजाय इसको हम दे देते हैं लेट्स से #FF एंड देन लेट्स से CC। तो आप देखोगे यहाँ पर ये थोड़ा सा लाइट हो गया है, लेकिन ये प्रॉपर ब्लर नहीं है। मतलब अगर आपको इसका ब्लर चेक करना है तो उसके लिए हम इंस्पेक्ट करेंगे इसको और इसको थोड़ा छोटा करके देखते हैं। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पीछे सर्कल तो आ गया है, लेकिन ये प्रॉपर ब्लर तरीके से नहीं आया। अगर आपको ब्लर लगाना है इसके अंदर तो हम यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे होते हैं, विच इज़ बैकड्रॉप फिल्टर। तो बैकड्रॉप फिल्टर एंड देन बैकड्रॉप फिल्टर के अंदर हम लगाएंगे ब्लर ऑफ, यहाँ पर रेडियस दे सकते हैं ब्लर का रेडियस लेट्स से 8 पिक्सल। तो अब आप यहाँ पर देखोगे कि ये पीछे ब्लर दिख रहा है, और अगर आपको ये ब्लर ठीक से नहीं दिख रहा है तो हम यहाँ पर इसकी ओपेसिटी और कम कर सकते हैं लेट्स से 0.9। तो अब आपको दिख रहा होगा ये पूरा का पूरा ग्लास की तरह लग रहा है, एंड देन ये पीछे एक ब्लर आ गया है, राइट। इस ब्लर की प्रॉपर्टीज़ को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो, और इसके अंदर इस बैकग्राउंड कलर को बैकग्राउंड कलर ना रख के आप लोग यहाँ भी लीनियर ग्रेडियंट दे सकते हो, थोड़ा सा और बेटर इफेक्ट आता है उससे। तो यहाँ पर लिखेंगे बैकग्राउंड, एंड देन यहाँ पर हम देंगे एक लीनियर ग्रेडियंट, और यहाँ पर हम ग्रेडियंट देंगे लेट्स से 2 टॉप लेफ्ट, और यहाँ पर हम कलर देंगे #FF। ये हमारा पूरा वाइट हो गया विद ओपेसिटी 1, और इसके बाद हम देंगे FF, और यहाँ पर हल्का वाइट करेंगे, मतलब ओपेसिटी कम करेंगे। इसकी ओपेसिटी मैं कर देता हूँ लेट्स से 3। तो ये कम ओपेसिटी हो जाएगी, और देखते हैं कैसा लग रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर वाइट है और ऊपर इसकी ओपेसिटी कम हो रखी है। तो अब ये थोड़ा सा बेटर मुझे लग रहा है, ठीक है। और यहाँ से हम इसे हटा देंगे, इसे ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो आप लोग इसे चाहो तो ऐसा रख सकते हो, या फिर इसके अंदर आप कुछ और प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हो। मे बी इसका बैकग्राउंड ऑल टुगेदर ही हटा दो यहाँ से, और इसके अलावा आप इसका बॉक्स शेडो भी हटा सकते हो, और इसका आउटर का बैकग्राउंड भी हटा सकते हो। तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये वाले भी आप चूज़ कर सकते हो, या फिर आप अपनी खुद से कुछ अलग बैकग्राउंड वगैरह लगा के इसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हो। लेकिन ये हमारा साइनअप था, और आपको दिखा होगा कि आप कैसे अपनी थोड़ी CSS की प्रॉपर्टीज़ का चेंज करके बहुत अच्छे इफेक्ट लगा सकते हो। आप लोग चाहो तो यहाँ पर एक और चीज़ डिफाइन कर सकते हो, विच इज़ बॉर्डर, विच इज़ लेट्स से 2 पिक्सल सॉलिड, लेट्स से #CCC। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। आप लोग किसी भी तरीके की यहाँ पर स्टाइलिंग चूज़ कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है पूरा का पूरा। और आप लोग बनाओ इसके अंदर कुछ और चेंजेस करो,
और जैसे आपको मन करता है वैसे इसको आप लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्लैक्स के बारे में। इसके अलावा हम और भी नई नई प्रॉपर्टीज़ के बारे में देख रहे होंगे, जैसे कि आप लोग स्टाइलिंग कर सकते हो, लेआउट्स बना सकते हो, लेकिन वो होगा हमारी नेक्स्ट वीडियो में।